यूपीएससी सीएसई 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आखिरकार देखो यूपीएससी ने ना 2023 के एग्जाम में कट ऑफ कितनी रही वो भी डिक्लेयर कर दी है। और जैसा कि सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि कट ऑफ तो प्री का इस बार बहुत कम जाएगा, और हुआ भी वही। जनरल के लिए इस बार का कट ऑफ रहा 75.41। इतनी कम कट ऑफ देखो प्रीलिम में शायद ही कभी रही हो, मतलब 60-70s में पता नहीं यूपीएससी कैसा पेपर बनाती थी, लेकिन पिछले काफी सालों में तो इतनी कम कट ऑफ कभी भी नहीं देखने को मिली है। और जैसा कि आपको पता है क्यों इतनी कम कट ऑफ है, यूपीएससी ने ना काफी सारे सरप्राइजेस दिए थे 2023 के प्रीलिम में, जैसे बहुत सारे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछ लिए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो एकदम से चेंज कर दिया था, और कहीं ना कहीं देखो एस्पायरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स पूछ लिए थे जो आमतौर पे बुक्स में नहीं देखने को मिलते हैं। बट इस बार स्टूडेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा प्रिपेयर्ड मिलेंगे, क्योंकि देखो रैंडम फैक्ट यूपीएससी पूछ ले, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ ले, वो चैलेंज तो हमेशा आएगा। लेकिन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं या फिर वो क्वेश्चंस हैं कि कितनी स्टेटमेंट सही है कितनी गलत है, उसके लिए स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इस बार। और एक चीज आपको भी पता है, देखो अल्टीमेटली पेपर मुश्किल आए पेपर आसान आए, वो सबके लिए आसान होता है, सबके लिए मुश्किल होता है। ऐसा तो है नहीं बोर्ड की या कॉलेज की परीक्षा है कि हाँ पेपर आसान है, 33 मार्क्स लेने हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। है तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आखिरकार यूपीएससी को सीट्स के हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री में यूपीएससी को 12 से 14 हजार कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। अब टॉप 12,000 के या फिर टॉप 14,000 के जितने भी मार्क्स होंगे प्रीलिम में वो यूपीएससी सिलेक्ट कर लेगी, और वही लास्ट कैंडिडेट के जो मार्क्स होंगे वो कट ऑफ बन जाएगी। इवन देखो सीसेट बहुत मुश्किल यूपीएससी बना रही है, और पिछली बार तो एक कहावत भी सुनने को ज्यादा मिल रही है कि जिसने सीसेट क्लियर किया उसने मेंस लिखा। मतलब कहने की बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके जीएस में ठीक मार्क्स थे लेकिन सीसेट में बहुत कम बन रहे थे, और विरले ही ऐसे लोग मिल रहे थे जिन्होंने सीसेट क्लियर किया। तो देखो 2 महीने ऑलमोस्ट अभी भी हैं एग्जाम में। जो लोग इस बार एग्जाम देंगे 2024 में, सीसेट को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा। आप एक बार दूसरी जो कट ऑफ है वो भी देख लीजिए। मेंस के लिए कट ऑफ 741 और फाइनल कट ऑफ 953। ईडब्ल्यूएस के लिए प्रीलिम की कट ऑफ 68, ओबीसी के लिए 74, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 47.82। अगर लास्ट टाइम में से कंपैरिजन करें 2022 में, आप देखिए प्रीलिम की कट ऑफ थी 88.22 और जनरल के लिए 2021 में कट ऑफ थी 87.54। अगर ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ सालों में ना कट ऑफ लगातार गिरती ही जा रही है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज जरूर है जो शायद आप भी मानोगे, जब देखो पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है ना, ज्यादा ही टफ बना दिया, ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जो ना न्यूज़पेपर्स में हैं तो मतलब किसी कोने में 3 साल पहले किसी न्यूज़पेपर में आया, ना बुक्स में फैक्ट्स हैं, यूपीएससी ने रैंडम कुछ पूछ लिया, कुछ रैंडम किताबों से। ऐसी सिचुएशन में ना सीरियस एस्पायरेंट्स को नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, तो ना फिर इसमें थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि सीरियस एस्पायरेंट ने भी थोड़े बहुत तुक्के लगाए और जो नॉन सीरियस था उसने भी थोड़े बहुत तुक्के लगाए। पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल था कि लगाने पड़े कुछ गैस, और यहाँ पे जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट था उसका लक अच्छा मिला और उसके सही हो गए। जो सीरियस एस्पायरेंट ने पढ़ा अच्छे से पूरे 1 साल 2 साल, उसकी मेहनत का टेस्ट नहीं हुआ, वो तो चेक किया ही नहीं यूपीएससी ने, क्योंकि कुछ अलग से फैक्ट्स पूछ लिया, अलग से मतलब चीज़ें पूछ ली। शायद आप भी इस चीज़ को मानोगे। खैर देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि कभी भी ना जब आप प्रीलिम दो तो कभी स्ट्रेस में मत आइए क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे या फिर पेपर अजीब सा है। नहीं, क्योंकि देखो वो अजीब है तो सबके लिए अजीब है, वहां पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। जैसे फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो आपको आते हैं, जिसमें श्योर हो, कम से कम आपको लगता है कि मैं श्योर हूं। वो बात अलग है, बाद में भी ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर वो वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट कीजिए जिनमें 2 में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, फिर 3 वाले, और जिनमें 1 भी नहीं एलिमिनेट कर सकते उनको तो आप छोड़ ही दीजिए। जो आप स्ट्रेटजी
सोच के गए हो ना, उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार मैंने तो 6-7 क्वेश्चन आ गए, मैं तो एक में भी श्योर नहीं हूं। बाकी लोग भी यही फील कर रहे होंगे। और फिर ये जो एग्जाम है ना, नर्व्स का एग्जाम हो जाता है कि कौन अपनी नर्व्स को बेटर ढंग से कंट्रोल कर पाता है एग्जाम में, कौन प्रेशर को बेटर ढंग से हैंडल कर पाता है। तो बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए, बड़ी पिक्चर को हमेशा देखिए ब्रॉडर माइंडसेट के साथ में।